क्लास 8 हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड डिजीज कर रहे थे। कल हम लोगों ने इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन से इन्फेक्शियस डिजीज पढ़े थे, जरा उसके नाम मेरे को बताओ। ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, डाइसेंट्री, बराबर। आज कुछ और इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। डेंगू, स्वाइन फ्लू, एड्स, रेबीज। ठीक है, आज इन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके सब पढ़ेंगे कि डेंगू क्या है, स्वाइन फ्लू क्या है, उसके बाद एड्स क्या है और रेबीज क्या है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं डेंगू से। स्प्रेड बाय एडिस एजिप्टी। स्प्रेड बाय, अब तो बोलोगे सर ये क्या है, ये किसका नाम है? तो ये एक तरीके का मॉस्किटो है। क्या है ये? एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का मच्छर है। मच्छर का नाम देखो क्या रखा है, एडिस एजिप्टी। इस मच्छर की वजह से कौन सी बीमारी स्प्रेड होती है? इतना समझ में आ गया? पैथोजन यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा है? डेन 1 और डेन 2। डेन 1 और डेन 2 क्या है? वायरस है। क्या है? वायरस। और ये जो वायरस है ये किस वायरस से बिलोंग करता है? फ्लेवी वायरस। किस वायरस से बिलोंग करता है? फ्लेवी वायरस। ठीक है, नेक्स्ट। इसके सिम्टम्स, डेंगू के सिम्टम्स क्या क्या है? एक्यूट फीवर एंड हेडेक, बुखार भी आएगी, सर भी दुखेगा। वोमिटिंग, उल्टी होगी। पेन इन आई सॉकेट, आई सॉकेट में क्या होगा? पेन होगा, यहां पर पेन होगा। डिक्रीज इन प्लेटलेट, बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट होते हैं उसकी कमी हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएंगे। यानी जितने प्लेटलेट होने चाहिए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर उतने प्लेटलेट नहीं होंगे, प्लेटलेट का काउंट गिरेगा। दैट में लीड टू इंटरनल हेमोरेज। प्लेटलेट का काउंट कम होगा, उससे क्या होगा? इंटरनल हेमोरेज का मतलब क्या है? एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड। एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड, इसको हेमोरेज कहते हैं। यानी ब्लड जो है वो नॉर्मल तरीके से बॉडी के अंदर फ्लो नहीं करेगा, एबनॉर्मल तरीके से बॉडी के अंदर फ्लो करेगा। क्लियर है? तो हमने कौन से इंफेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ा? डेंगू। ठीक है, डेंगू ये स्प्रेड होता है मॉस्किटो की वजह से, हाँ या ना? उस मॉस्किटो का नाम क्या है? एडिस एजिप्टी, नंबर 1। पैथोजन, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, वायरस की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? वायरस। वायरस का नाम डेन 1, डेन 2। ये वायरस किस वायरस से बिलोंग करता है? फ्लेवी वायरस। इसके सिम्टम्स क्या है? बुखार, सर दर्द, उल्टी, आई सॉकेट में पेन होना, बॉडी के अंदर प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाना, जिसकी वजह से इंटरनल हेमोरेज हो जाता है, यानी ब्लड एबनॉर्मल तरीके से फ्लो करता है। तो डेंगू हो गया। क्लियर? किस टाइप का डिजीज है? इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस? अब डेंगू के बाद बारी आती है किसकी? स्वाइन फ्लू की। हमने डेंगू के बारे में भी सुना है ना? स्वाइन फ्लू भी सुना है। ठीक है, अभी नेचुरली होता क्या है, जब भी स्वाइन फ्लू होता है तो मुर्गियों का दाम, चिकन का दाम कम हो जाता है ना? यस और नो? होता है। ठीक है, अब स्वाइन फ्लू क्या है देखते हैं। इन्फेक्शन ऑफ स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमन। स्वाइन फ्लू का जो इन्फेक्शन है ये किसकी वजह से होता है? ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
वायरस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू स्वेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, सिक्रेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। ये जो स्वाइन फ्लू की बीमारी है ये कैसे फैलती है, या फिर स्वाइन फ्लू के वायरस कैसे फैलते हैं, कैसे स्प्रेड होते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन के स्वेट से, स्वेट यानी कि पसीना, इन्फेक्टेड पर्सन के सिक्रेशन ऑफ नोज या थ्रोट या फिर सलाइवा से स्वाइन फ्लू का वायरस स्प्रेड होता है। किसी ने तुमको पूछा कि स्वाइन फ्लू का वायरस कैसे स्प्रेड होता है, तो तुम क्या बोलोगे? इन्फेक्टेड पर्सन के स्वेट से, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के सिक्रेशन ऑफ नोज से या थ्रोट से या फिर सलाइवा से। बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 3। अब भैया स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स क्या है? डिफिकल्टी इन सांस लेने में तकलीफ होगी। नेक्स्ट, सोर थ्रोट, गला दुखेगा, सूज जाएगा अंदर से। नेक्स्ट, बॉडी पेन, बॉडी में क्या होगा? पेन होगा। ये सिम्टम्स है किसके? स्वाइन फ्लू के। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू। डायग्नोसिस, अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों कि तुम्हें कोई बीमारी है या नहीं है, जो डॉक्टर तुमको देखकर बताता है या फिर वो कुछ करने बोलता है? बीमार होते हो? हाँ या ना? डॉक्टर के पास गए तो पहले दिन डॉक्टर दवाई देता है, बोलता है ये दवाई खाओ, अगर आराम नहीं आया तो फिर वापस आओ। तुम्हें आराम नहीं आया, तुम फिर डॉक्टर के पास गए, वो दवाई चेंज करके देता है, फिर बोलता है ये खा के देखो, अगर आराम नहीं आया तो वापस आ जाना। तुम्हें आराम नहीं आया, तुम वापस चले गए। जब तुम थर्ड टाइम जाओगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर तुम्हें क्या करने बोलता है? ब्लड टेस्ट। क्यों ब्लड टेस्ट करने बोल रहा है डॉक्टर? क्योंकि वो जानना चाहता है अब कि कौन सी बीमारी या कौन सा डिजीज तुमको हुआ है। तो ब्लड टेस्ट के जरिए हमको पता चलता है कि बीमारी कौन सी होती, बराबर। ठीक उसी तरह स्वाइन फ्लू हुआ है या नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? थ्रोट में से लिक्विड को भेजा जाता है कहां पर? लेबोरेटरी में, ठीक है। फिर लेबोरेटरी में उस लिक्विड पर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में पता चलता है कि हमें स्वाइन फ्लू हुआ है या नहीं। डायग्नोसिस का मतलब होता है टू चेक। डायग्नोसिस का मतलब क्या है? टू चेक और टू टेस्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है। पॉइंट नंबर 5, डायग्नोसिस फैसिलिटी आर अवेलेबल इन NIV पुणे और NICD दिल्ली। अच्छा, स्वाइन फ्लू के डायग्नोस करने की फैसिलिटी, स्वाइन फ्लू के टेस्ट करने की फैसिलिटी एक तो पुणे में है, अवेलेबल है, और दूसरा दिल्ली में अवेलेबल है। पुणे में जिस इंस्टीट्यूट में स्वाइन फ्लू को डायग्नोस किया जाता है उसका नाम क्या है? NIV। अब NIV का फुल फॉर्म देख लो बच्चों, क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। NIV का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। यहां पर किस बीमारी को डायग्नोस किया जाता है, चेक किया जाता है? स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट, NICD। NICD का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। क्या है फुल फॉर्म? बोलो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज।
तो स्वाइन फ्लू को डायग्नोस दो जगह पर किया जाता है। स्वाइन फ्लू को डायग्नोस करने की फैसिलिटी, सुविधा दो जगह पर मौजूद है, पुणे में और दिल्ली में। पुणे में इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। बात समझ में आ गई? अब पॉइंट नंबर 6, पैथोजन। स्वाइन फ्लू ये वायरस की वजह से होता है और उस वायरस का नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा ए। क्या नाम है? इन्फ्लुएंजा ए, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? H1N1। ये वायरस का नाम है, इस वायरस की वजह से स्वाइन फ्लू होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट, फर्स्ट केस वॉज रिपोर्टेड इन मैक्सिको इन द ईयर 2009। स्वाइन फ्लू का पहला केस कौन से साल में आया? 2009 में। कहां पर आया? मैक्सिको। मैक्सिको अपने बॉम्बे में है क्या? नहीं ना। कहां पर है मैक्सिको? अमेरिका। कहां पर है? तो बोलेंगे बॉम्बे में, सर कहां पर है वो बताओ। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये था तुम्हारा स्वाइन फ्लू। पहला इन्फेक्शियस डिजीज तुमने कौन सा देखा? डेंगू। दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज तुमने कौन सा देखा? स्वाइन फ्लू। क्या याद रखना है कि भैया ये कैसे होता है? पिग्स और ह्यूमन की वजह से होता है। कैसे स्प्रेड होते हैं इसके वायरस? इन्फेक्टेड पर्सन के स्वेट से, पसीने से, या इन्फेक्टेड पर्सन के सिक्रेशन ऑफ नोज या सिक्रेशन ऑफ थ्रोट या फिर सलाइवा। इसके सिम्टम्स, सांस लेने में तकलीफ होगी, गला दुखेगा, गला सूजेगा और बॉडी में पेन होगा। अच्छा, इसको कैसे चेक किया जाता है? तो थ्रोट में से लिक्विड को निकाला जाता है और लेबोरेटरी में भेजा जाता है टेस्ट करने के लिए कि स्वाइन फ्लू है या नहीं। कहां पर भेजा जाता है? इसको चेक करने की फैसिलिटी, स्वाइन फ्लू को डायग्नोस करने की फैसिलिटी कहां पर अवेलेबल है? पुणे में और दिल्ली में। पुणे में इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। दिल्ली में इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अच्छा, ये वायरस की वजह से होता है, ये तो हमको मालूम है। वो वायरस का नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा ए, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? H1N1। राइट। इसका फर्स्ट केस कहां पर मिला था? मैक्सिको में। कौन से साल में? 2009। तो डेंगू और स्वाइन फ्लू हो गया, दो इन्फेक्शियस डिजीज हो गए। अब पढ़ने जा रहे हैं अपन क्या? एड्स। क्या पढ़ेंगे अब? एड्स का फुल फॉर्म बच्चों याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। एड्स क्या है? एक डिजीज है। एड्स क्या है? डिजीज है, बीमारी है। उसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, एड्स का फुल फॉर्म लिखो, तो क्या लिखोगे? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। एड्स भी वायरस की वजह से होता है। एड्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम है HIV। क्या है?